हुआ करोड़ों रुपए नुकसान। इनके सामने सब चीजों का खुलासा। और दूसरी बात सुन लो मेरी बात, प्रशासन आज तो दबाव प्रशासन के ऊपर है कि धरना उठे। जो बाड़ी जोड़ी में चेपे जाता है 150 चेपे ना सुन लो कहा बोलो बोलो जेल जा भाई डिप्टी साहब सुनो, उस दिन भी आप सब लोग थे, आप सब लोगों ने झूठ बोल के हमसे धरना उठवाया और छोड़ो मेरी गलत बात। और दूसरे दिन 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। राजस्थान के इतिहास में पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ। 5 साल हम भी रहे और खूब डरने लगे 5 साल में। तो एक आदमी आपने सुनो उस धारा में मुकदमा दर्ज किया है जो एक्ट अभी तक बढ़ा ही नहीं है। बढ़ा ही नहीं है। वो एक्ट आपका बढ़ाया था लेकिन उस पर साइन ही नहीं हुए। उस पर साइन आपके सीएम ने रिजेक्ट कर दिया वो एक्ट। जिस एक्ट को सीएम ने रिजेक्ट किया है आपने उस एक्ट में 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अगर वो दर्ज करो तो मैंने अभी बता दो, अभी ले चलो सबने तैयार। अभी सब लोग इकट्ठे हो। मेरी बात सुन लो, अभी तो सब लोग इकट्ठे हो। कल कोई नहीं आएगा, कल जिनके मुकदमे लगेंगे ना वो ही आएंगे। जोड़ी वाले आज तक रोते फिर रहे हैं बेचारे, नौकरी वाले लोग भी हैं। और सुनो उसमें क्या करें, 5 लोग तो नाम देते और बाकी लोग जैसे जिसको चेप रहे। आ जाओ भाई लाइन पे नहीं तो ले पकड़ लाइन पर अभी भी तो पकड़ लिया अभी करोगे जनता के सामने मुकदमा दर्ज करो तो अभी जा बैठ तैयार। सबसे पहले मुंडे चालू मैं तैयार और नहीं करो तो भी जनता बीच में बताओगे। आपने सुना उस दिन कहा था कि सुबह मुकदमा दर्ज करेंगे। सुबह आप लोगों ने प्यार प्रेम से हमसे बात करके धरना उठाया और फिर आपने मुकदमा दर्ज किया। सुबह 150 लोगों के खिलाफ, पूरे गांव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक बार सुन लो भाई, अजी सुनो बाबूजी, बाबूजी एक बार सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आज ताली कोई नहीं बजाएगा। ताली बजाओ मेरी बात, ताली कोई नहीं बजाएगा। के बारे में सोचो। सुनो आज बाड़ी जोड़ी वाले पे न्याय दिलाने के लिए 150 लोगों के खिलाफ आज मोहन भाई को अगर न्याय दिलाएंगे उसमें आप दर्ज करोगे। कल कौन किसको न्याय दिलाने आएगा बताओ भाई? कोई नहीं आएगा। यही चाहता है। मैंने एसपी साहब से बात कर ली, आप लोगों से बात कर ली कि आपने जो प्यार प्रेम से धरना उठाया और वहाँ पे मैं भी मौजूद था, विधायक भी मौजूद था, तैयार बोलो जनता को बनाओ मान गया सबसे पहले मैं दोनों तैयार था। बोलो सुनो एक बार और सुन जाओ डिप्टी साहब एक ही दो रास्ता बन जाएगा। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। यार शांति रखो। भाई सुनो पुलिस प्रशासन
यहाँ मौजूद है, हमारे एसडीएम साहब यहाँ मौजूद है। सुनो तो सही, चुप रहते। हमें सर एसडीएम साहब, आप और साहब पूरे अधिकारी आप मौजूद है। थाने के आगे और डिप्टी ऑफिस के आगे एक बोर्ड लग रहा है, अपराधियों में विश्वास और आमदन में डर। ये वाक्य है, इसको जो मैं बोल रहा हूँ आप सोच रहे हो तो उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा नहीं सर, जितने भी अपराधी बेखौफ खुल रहे हैं, नशे का व्यापार ठोक करके हो रहा है। जब तक नशा नहीं रुकेगा, पकड़ा पकड़ी नहीं होगी, उठा के मुकदमे नहीं लगेंगे अपराधियों के, तब तक कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही बेचारे जो हमारा आज भाई जिसकी बॉडी वहाँ न्यूज हॉस्पिटल में है, वैसे और बॉडियां आती रहेगी, उनको हटाओगे सब चीज ठीक होगी। पहले तो मांग पत्र के मंडी सुन लो अपनी तरफ से, अपन सबकी तरफ से। पैसा मैं थोड़ा सी इंडी तेरे पगा मार जावे शांति सुन बात यार। रिपोर्टर से भाई, रिपोर्टर से अरे सुन बात यार, सुनो तो सही, सुनो एक मिनट। अरे सुनो एक मिनट। अरे यार सुनो रे यार, खटर सुना रहे सुनो एक मिनट। लो यार वीडियो बना रहे। सुनो यार एक मिनट सुनो। परिणाम ये जो कल घटना हुई है वो इसी का परिणाम है। इसके लिए हमारी मांग है कि सरकार स्पेशल टास्क फोर्स बना के इसको जड़ से छापरा में जड़ से खत्म किया जाए। इसके लिए सही बात, मृतक को अधिकतम आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार द्वारा वचन पट्टियों द्वारा उपलब्ध कराई जाए। मृतक के परिवार के एक सदस्य को छापरा नगर पालिका में सरकारी नौकरी पर लगाया जाए। वह नगर पालिका में एक सर्किल मैन ड्यूटी रहा पर उसका नामकरण रखा जाए। मृतक की शहादत को वीरता के रूप में घोषित किया जाए तथा वीरता पुरस्कार सम्मान स्वरूप दिलाया जाए। यह सम्मान समान रूप से घायल व्यक्तियों को भी दिलाया जाए। जो भी घायल हुए उन सबको ये समान रूप से दिलाया जाए। मानते हुए परिस्थिति के कारण पत्र साहब मन निकल द्वारा की गई है। माननीय एसडीएम साहब को ये दिया गया है। इसमें हम एक चीज और जोड़ रहे हैं, जो भी विधायक पूर्व विधायक इंद्राज जी ने कहा है कि भाई यहाँ जो न्याय दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए उनके खिलाफ जैसे बाड़ी जोड़ी में जो घटना हुई वैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो डिप्टी साहब हम इसमें एक लाइन और जोड़ेंगे कि आप इसमें केस नहीं दर्ज करेंगे किसी के खिलाफ। नहीं, इसमें केस भी है। साथ में जो संबंधित पुलिस अधिकारी जो सुबह से यहाँ बात कर रहे हैं, एक एसआई के बारे में, शाहपुरा थाने के एसआई जिनका आप सब लोग चर्चित नाम है, जो यहाँ बंदी लेने का भी काम कर रहे हैं और इनकी कल जो इस अपराधी को परसों पकड़ा और कल छोड़ा गया, उसके बावजूद जब उस अपराधी ने किसी को धमकी दी और जिसको धमकी दी उसने हाथ में चाकू देखने के बाद अवगत कराया उस पुलिस अधिकारी को, तो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए आप लोगों को। अगर वो पुलिस अधिकारी जो भी एसआई है, अगर वो उसी टाइम उसको डिटेन कर लेते तो मुझे नहीं लगता यहाँ एक मेरा साथी भाई यहाँ खो देता। वो आप लोगों के घर में भी कोई भी आदमी हो सकता था, ये कल भी कोई हो सकता है। ये खान की बात नहीं है, कुरैशी की बात नहीं है, ये बुरहान की बात नहीं है। यहाँ व्यापारी हर दुकान में रोज बेखौफ होकर व्यापार करता है। क्या गारंटी है कि कल को कोई सिरफिरा नहीं आएगा और किसी के चाकू मार के वापस नहीं चला जाएगा? हम कब तक यहाँ धरना देते रहेंगे?
पुलिस प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सुबह से सिर्फ एक बात को लेकर सब लोग यहाँ, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा, यहाँ आने के बाद इन सब लोगों की बात सुनने के बाद आपको अवगत करा रहा हूँ। यहाँ एसडीएम साहब भी सुन रहे हैं, हरिप्रसाद जी भी सुन रहे हैं, डिप्टी महोदय भी सुन रहे हैं, इंचार्ज भी सुन रहे हैं। ऐसा क्या है उस पुलिस अधिकारी में जो आप उसको बचाने के लिए लगे हुए हो? कल जब घटना हो जाती है सरकारी हॉस्पिटल में, आप मुकदमे को परिवर्तन करने के लिए पुलिस प्रशासन वाले हॉस्पिटल के कांच तोड़ रहे हैं। अरे भाई, वो तो एक प्रशासनिक व्यवस्था है। आप सरकारी मिनिस्टर, सरकारी अस्पताल और सरकारी पुलिस तो एक ही तंत्र से चल रहा है। जब सरकार का नुकसान करके आम आदमियों को दोषी करार देने लग जाएगी तो पुलिस का डर तो आम आदमी में होगा, अपराधियों में थोड़ी होगा। आज पूरा व्यापार बंद हुआ है। यहाँ किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ बात कर रहे हैं आए हुए हर एक आदमी की, हर एक पीड़ित की। और अगर इन पे आप सरकार के द्वारा कार्रवाई करके उचित कार्रवाई उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ नहीं कर सकते, और ये जो मांग पत्र है इसमें सभी जो मृतक परिवार है, उसको जो घायल परिवार है उनको आर्थिक संबल अगर आप लोग नहीं दे सकते, उनके इलाज का पूरा खर्चा आप सरकार से नहीं उठवा सकते, तो हम यह धरना खत्म नहीं करेंगे। आप अगर इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार हो तो यह लोग सारे आपकी बात मान के आप पे भरोसा करके जाएंगे। मुकदमा आपको लगाना है, लगाइए। पहले भी आपने लगाया, पूर्व में विधायक जी पे। अरे पुलिस पे हमें भरोसा नहीं रहा, और नहीं पुलिस पे भरोसा होता तो कल ये घटना नहीं होती। मैं सबके सामने कह रहा हूँ, आप लोग डरते हो क्या भाई? एक भी लोग डरता है क्या यहाँ? सब लोग अंतिम समय तक डटेंगे, नहीं डटेंगे? न्याय चाहिए, नहीं चाहिए? एक आदमी को न्याय चाहिए, सबको न्याय चाहिए। तो जब तक हमें उचित न्याय, उचित मुआवजे की घोषणा, सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा नहीं मिल जाता, हम इस बात पे आगे कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप एक बार ऊपर अधिकारियों से बात कर लीजिए, आपको लगता है आप आश्वासन लिखित में दे सकते हैं, आपका स्वागत है साहब। बाकी अगर आप आश्वासन देके लिपापोती करके जाना चाहें तो यह अब नहीं होगा। पहले की सरकारों में आपने खूब करा होगा, अब यह चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। भाई जीतू, आप लोगों ने वहाँ जीतू भाई फिर बोलेंगे, फिर जो कर देंगे। तो चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला ये बताओ जनता को। साहब बताएंगे, बताओ बताओ एक बात। एक बार साहब लोग क्या चाह रहे हैं, चर्चा पब्लिक के बीच में बैठ जाओ। बहुत शिकायतें दे दी गई, और अगर वो सच में कल थोड़ा सजग होता ना, ये घटना ही नहीं होती। इनमें कर दिया गया है, तो दूसरा पेपर में करना पड़ेगा। अरे एक बार सुनो, अभी सब लोग मैं ही में बोल रहा था, एक कहीं कह पूछाऊँ जी, भाभी सुनो एक बार अरे आप बोलो। जी वो तो सहमत हम करवाएंगे, अगर न्याय संगत होगा तो हम सहमत करवाएंगे। नहीं, सभी लोग ये कह रहे हैं कि 5 लोगों की कमेटी बनाओ, वो नहीं बनाएंगे। लेकिन सुनो, अरे रुको तो सही, अरे रुको तो, मैं खुद कह रहा हूँ वो कमेटी नहीं बनाएंगे। भाई आप लोग थोड़ा सुनो तो सही। इनका ये कहना है कि हम लोग बोलेंगे, आप शांति से सुनोगे नहीं। ये 5 लोगों की कमेटी इसलिए चाहते हैं, हम नहीं बनाएंगे 5 लोगों की। मैं कह रहा हूँ नहीं बनेगी। इन लोगों के बीच, राव जी सुनो, इन लोगों के बीच में आप बताओ, ये सब आपकी बात सुनेंगे। कोई जवाब तो कौन दे रहा? आप बोलो, बैठो भाई, बैठो 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 ले लो, आप लोग बैठो भाई। प्रशासन अपन लोगों का कड़ी दूर में क्या सहयोग करना चाह रहा है, एक बार आपको आप लोग यहाँ पे अपना सेल करते हैं, हम लोग जो घटना हुई वो मोटा मोटी जो परिजनों से अरे शांत रहोगा तो सब सुन लो, सुनो तो सही। उच्च अधिकारियों से हमने बात की, सब चीजें बात की, इस परिवार की क्या ज्यादा से ज्यादा क्या सहायता कर सकते हैं। उसमें पहला तो
पीड़ित प्रतिकर स्कीम 5 लाख रुपए मिनिमम सहायता इनको दिलाई जाएगी। थोड़ा शांत रहो। सबसे अधिकतम 8 लाख का है, लेकिन वो डीजे साहब के 5 लाख। दूसरा, जो मृतक का छोटा भाई है उसको नगर पालिका में संविदा पर नौकरी देंगे। उसकी मान लो हम तो ये चाहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की मिले, अगर उसकी कंप्यूटर की स्किल है तो पहले आप सुन लें, आप उसको सरकारी करो सुविधा प्रस्ताव तो जो मांग है वो भेज देंगे, लेकिन करेक्शन कर दिया था वहाँ पे पढ़ने सुविधा नहीं, वो तो है ना प्रस्ताव है, लेकिन जो सरकार से सहमति मिली है कि भाई वो तो हम तत्काल दे देंगे। तीसरा, जो वीरता का पुरस्कार है उसका प्रस्ताव भी उनकी तरफ से चला जाएगा, और जो तत्काल रूप से स्वतंत्रता दिवस है उसमें मृतक के परिजन और जो घायल हुए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। सर्किल वाला प्रस्ताव भी भेज देंगे। सम्मानित मत करो, घायलों को भी कोई ना कोई उसकी व्यवस्था करो, बेचारों को उनको भी मिले। पड़े हैं वो एडमिट घायल लिख लो, घायल है फ्री हो रहा है, उनका चिरंजीवी में नाम जुड़ा हुआ उससे फ्री हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। जो निम्स में इलाज हो रहा है। और जो आपने ये सही वाली बात कही है, उसकी जांच करवा के दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई करेंगे। दोषी कार्रवाई कैसे कर कह रही है साहब, यहाँ एक वो दिगेंद्र ताकर था जो एग्जाम नहीं लगने देता था, उसको हटा दिया आप लोगों ने। दिगेंद्र सुनो, दिगेंद्र ताकर बढ़िया लड़का था, दिगेंद्र हरिप्रसाद जी, दिगेंद्र ताकत बढ़िया आदमी था, ताकर बढ़िया आदमी था, आपको उसने भेज दिया। प्रैक्टिस नहीं का करो इलाज। हरिप्रसाद जी, एक मिनट सुनना भाई, पहले तो एक 15 साल से छात्रों में ऐसा क्या इंटरेस्ट है पुलिस का जो 15 साल से 15 साल एएसआई कांस्टेबल से लेके एएसआई तक यहीं पे है। 2 साल से ज्यादा समय से है, सबको हटा दो। मैं चलो मेरी बात सुनो, 15 साल से एक आदमी यहीं पे है, अब पूरी जनता कह रही है अभी अपन 19-20 वर्ष ट्रांसफर कर देते। ठीक है, दूसरी बात ठीक है, ये तो मुकदमे वाली बात, मुकदमे वाली तो अभी तो बॉडी लेके हम बैठे नहीं हो। आपने उस दिन भी यही कही थी और फिर वहाँ चेप दिया सबको 150 लोगों को। गलत बात नहीं हुई, गलत नहीं, गलत यार, हमें पता था कि इतनी बड़ी घटना करोगे आप, 5 साल में कभी नहीं हुआ। अरे सब बात कर रहे हैं, आप बता दो। आपकी सरकार ने तो कानून बनाया भैया, वो रिजेक्ट भी कर दिया, वो रिजेक्ट भी किया है। अभी नहीं, अभी सीएम के उसके नियम ही नहीं बने अभी तक, तो नियम नहीं बने, उससे पहले तो उसको कर दिया। मैंने कह दियो, मैं तो मेरी बात सुनो भाई, मैं तो कह दियो जितने बाल्टी जोड़ी में 150 आदमी गिरफ्तार होंगे ना, बकरी भैंसा समेत थाने में ले जाऊंगा। गाँव में बकरी भैंस थाने में जाएंगे, कोई मुंडा हूँ। एक सेकंड अजी ऐसा है को काय करी जी, जो कराओ अभी तुरंत कराओ मेरे को तो एक बार बात करो ना, एसपी साहब से भी बात करो उसकी, तो एसपी साहब से भी बात करो। सारी जो ऐसा ही चीज हमारे में सारी चल रहा है, बात कर जाए तो फिर इनकी तफ्तीश कर लो, इन्हें करो सस्पेंड तुरंत ही ऐसा ही। अब एक बार जो बात एक बार लो अभी कराओ का ऑर्डर। अब एक बार जो बात अभी एसडीएम साहब ने बताई, ये परिवार की सारी मांगे थी, किसी नेता की नहीं थी, किसी पार्टी की नहीं थी, नॉर्मल सहमत हो कि नहीं, पहले तो ये बताओ। लो जो मर्म सुविधा पे जो नौकरी की बात की है ना नगर पालिका के अंदर, वो जो भी प्राइवेट है उसमें 6,000 रुपए मिलते हैं, ना तो उसको कोई सरकारी नौकरी मिलती। अजी 12 नहीं सरकारी नौकरी। दूसरी बात, आज ये मुद्दा नहीं है, स्कूल कॉलेज भी चलते हैं, कोचिंग भी चलते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बच्चियां भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं।
इस हिसाब से जिस हिसाब से घटना घटी है उस हिसाब से घर में रहने वाला भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए अतिरिक्त पुलिस लगाकर बाजार के अंदर अतिरिक्त पुलिस लगाकर इसमें निगरानी करी जाए। और मैं निवेदन करूंगा कि जो नौकरी की बात है उस पर पुनरावृत्ति हो, इस पर पुनरावृत्ति हो। जो आप लोगों को समझ में आए उसको लेकर में बात कर रहे हैं, हम इससे सहमत नहीं है। राशि बढ़ाई जाए। राजस्थान सरकार ने पहले भी परमानेंट नौकरियां दी हैं। अरे ऐसा ही नहीं, अरे इसका तत्काल ऑर्डर मंगवाओ इसका तो तुम बदमाश MLA हो। तो बात है, अगर सारे जज जाए तो सब हटाओ मेरे ऐसा ही नहीं जैसे छीने पापा ने क्यों बैठा होते हैं? पापा क्यों सुन लो? साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने कैसे कहते बैठ जा? मैं इंसान नहीं। मैं ADM साहब आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इस पब्लिक का आपके ऊपर विश्वास नहीं? आप एक पुलिस वाले को एक बात 15 साल से मैं बिठा कर, ये पब्लिक झूठी है। मेरी इतनी हजारों पब्लिक खड़ी है, अगर मेरे बाबा ये पीटा कुटी हुई बड़े पीटा कुटी करके मैं पब्लिक ने बड़े अस्पताल का मायने में पब्लिक का विश्वास बाबा बैठ जा सब बैठो भैया। हाँ साहब भाई शांत करो, ये जो आप मांग रहे हैं शाम में से बात करें, सस्पेंड करो तुरंत भी। ऐसा ही नहीं अरे 4-5 हजार आदमी खड़े बात तफ्तीश का चीज के लिए मैं तुरंत करो भी काम के खिलाफ कार्रवाई करवाबो चाहो जो ना सब लोग बैठ जाओ आराम से। मैं कह रहा हूँ ये बात सब लोग बैठ जाओ। बैठो भाई बैठो, सुनो आराम से। बोलो लाइव चालू से बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पब्लिक का विश्वास नहीं कि प्रशासन का एक अधिकारी को SI को लेकर आराम से बैठे हैं। ऐसे कौन सा ऐसा गुण है अगर पब्लिक एक झूठी है और वो सच्चा है? मंथली क्या ये पुलिस वाले नशेड़ी नहीं होते? अगर ये नशेड़ी नहीं होते तो नशेड़ी को क्यों उकसाते हैं? उनका सहयोग क्यों करते हैं? पूरा का आमजन हमेशा थाने के पुलिस प्रशासन को अवगत कराता है कि यहाँ पे अवैध काम होता है और बड़ी तादाद में होता है। CLG मीटिंग तक कहा गया है और हम हर महीने कहा जाता है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। थाने के जस्ट सामने 20 फुट की दूरी पर गांजा बिकता है, जिसकी जानकारी स्थानीय जो ग्रामीण के की दुकान ज्यादा थी, आज नशा की दुकान ज्यादा होगी। अलग से लिख के देती मैंने, अब कोई सम्मान अगर आपसे नहीं कही जाती भाई शांति से सुनो, सफल हो जाएगी थोड़ा
अरे एक मिनट बात करते हैं साहब, सुनो भाई, सुनो भाई सुनो। भाई बोलो में तो हाथ जोड़ के निवेदन है, पर शांति आपने नीचे बैठ जाओ थोड़ी देर यार। पिछली बार अनिल भाई एक मिनट बैठ जाओ भाई, थोड़ा सा बैठ जाओ। भाई ये जो एक मिनट सुनो, छोड़ो, जो दो बातें अपन ने बताई बाद में कि एक तो एएसआई को हटाने का, सुनना भाई, एएसआई को हटाने वाले मामले में जो अपन ने बात की है, एडिशनल एसपी साहब हमारे बीच में हरिप्रसाद जी ये कह रहे हैं भाई हम हटा भी देंगे और विभागीय कार्रवाई भी, जो दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बोलो साहब, सहमत हो कि नहीं हो? ठीक है, अभी तुरंत प्रभाव से हटा देंगे और उपयोग किया जाता है और जांच करा देंगे। अगर दोषी होगा तो उसके खिलाफ सस्पेंड की भी कार्रवाई होगी, सस्पेंड, चार्जशीट जो भी होगी हमारे। ठीक है, एक मिनट रुको भाई। दूसरी चीज जो मुकदमे की करी, क्यों भाई मेरी बात सुनो, आज तो मैं नेता सब चला जाऊंगा और सुबेरे 100-200 थे चिपका ना तो फिर होता डोलोगे जिंदगी भर। ये बात है, तो ये एडिशनल एसपी साहब कह रहे हैं कि भाई कोई मुकदमा दर्ज नहीं होते, थारा मुंह से बोलो या बात। हाँ ठीक है, नहीं हो एक भी आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। हाँ एक मिनट, अरे वो तो फिर सुनो एडिशनल साहब, आप अपने मुंह से बताओ ये बात इनको। ठीक है, कोई इस एक्ट का जो धरना दिया है इसका कोई मुकदमा नहीं, धरना नहीं, सुनो मेरी बात, कल अस्पताल में लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, मुझे लगता है कल किसी का नहीं। तो इस सिलसिले में कोई मुकदमा दर्ज जनता के खिलाफ नहीं होगा। ये है मैंने नशे वाली बोल दो, नशे वाली। पॉइंट बोल दो आप। अरे वो सुनो भाई, सुनो, अरे हाँ वही बात, लिखावट पे ले जाएंगे। अब सुनो भाई, अब जो नशे की दुकानों पे कार्रवाई की बात है, नशे का जो व्यापार करते हैं लोग, उनके कार्रवाई की बात एडिशनल एसपी साहब आपको बताएंगे। बताओ साहब। इसके लिए हम स्पेशल प्लान तैयार करेंगे। अगले सोमवार से लेकर और 10 दिन तक रोज जो भी नशे का कारोबार करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर आपके पास कोई भी सूचना आती है तो तुरंत आप डिप्टी साहब को बताएं, मेरे को बताएं, SHO को बताएं। ठीक है भाई, सब सहमत हो गए इन बातों पे? नौकरी जी तो तू बताएगा। कोई बात हो तो बता रहे। एक मिनट यार, तकलीफ बहुत कर रहा है पीछे। लिखे दे दो, एक बात फट लगा उन्हें। नौकरी जी बताओ, अरे लिखित में दो आप जी, आप उसको बैठे लिखित में दो। लो नौकरी की ओर सुनो भाई।
देखो जो अभी जो मुआवजा देना है, संविदा नौकरी, ये तो हम लिख के दे रहे हैं। बाकी जो मांग है आपकी, एक तो ज्यादा से ज्यादा और सहायता और सरकारी नौकरी का वो, और आज ही भिजवा दो। आज घायलों की भी घायलों को भी सुनो, मुफ्त इलाज कराओ घायलों का। घायलों का मुआवजा भी, इलाज होगा। मुआवजा दोनों इलाज तो सरकार करा ही नहीं है चिरंजीवी। अवैध कैफे चल रहे हैं ना शहर वो तो कह रहे हैं वो बंद कराया जाए, वो बंद कराया जाएगा। 10 दिन इलाज करो साहब उनका, 10 दिन के इलाज भीतर कार्रवाई होगी। वो लिखा गया उसमें घायलों का जो मुआवजा जो होता है ना, आर्थिक सहायता, वो लिख दिया उसमें लिख दिया। ठीक है भाई, सब सहमत हो? बोलो बस्ती माता की। एक मिनट ऐसा तो कर ही जाएगा। पेटी रुक जाए थाना का मैंने काम सब होगा।